यूपी में उपचुनाव को लेकर चढ़ा सियासी पारा। मुरादाबाद जिले की इस सीट पर भी है उपचुनाव। 1993 से बीजेपी यहां कभी नहीं जीत पाई। इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, जीत मिलेगी। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। इनमें से एक सीट कुंदरकी भी शामिल है। मुरादाबाद जिले की इस सीट पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खास बात यह है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कुंदरकी मुरादाबाद जनपद में है और भूपेंद्र सिंह खुद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। कुंदरकी सीट पर भाजपा 1993 के बाद कभी नहीं जीती, इसलिए इस बार उपचुनाव में भूपेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की पूरी टीम इस सीट पर कमल खिलाने के लिए दिन रात लगी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और समाज के सभी वर्गों का हमारे प्रत्याशी रामवीर सिंह को समर्थन मिल रहा है, निश्चित ही भाजपा बड़े अंतराल से इस सीट को जीतने जा रही है। सपा के पोस्टर पर उन्होंने कहा कि सपने देखने का अधिकार सबको है। इन लोगों ने एजेंडा चलाकर जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया था, जिसे अब जनता जान चुकी है। पूरे प्रदेश में जनता भाजपा के साथ है। मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में भाजपा बड़ी जीत हासिल करेगी। अब चुनावी रण में सिर्फ 12 प्रत्याशी बचे हैं, जिनमें से 11 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से रामवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोटरों के बंटने से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। रामवीर सिंह ठाकुर 1993 के बाद दूसरी बार इस सीट पर बीजेपी को फतह दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस सीट पर अधिकतर सपा और बसपा का कब्जा रहा है। बीजेपी इस सीट पर 1993 के बाद कभी नहीं जीती। परिसीमन के बाद ये सीट मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। इस सीट पर 65 से 70 मतदाता हैं, जो किसी भी दल की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कुंदरकी में कमल खिलाने के लिए दूसरे तबके के वोटरों के साथ मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की फिराक में है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभी दल पूरी तरह जमीन पर उतर चुके हैं। इन उपचुनावों में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल सपा के बीच है। वास्तव में ये चुनाव दोनों दलों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। साथ ही इन चुनावों को 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। एक और पीडीए के रथ पर सवार सपा को लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता मिली थी, तो वहीं भाजपा को बड़ा झटका लगा था। अब देखना है कि सपा का उपचुनाव में जादू फिर से चल पाता है या फिर बीजेपी जनता में फिर से अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो जाएगी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।